स्वीडन में कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुसलमान अहमद अल्लूश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। अहमद अल्लूश का कहना था कि जैसे स्वीडन में सरेआम सरकारी सिक्योरिटी के बीच कुरान को जलाया गया, वैसे ही वो भरी सिक्योरिटी और लोगों के बीच बाइबल और तौरात को जलाना चाहता है। इस खबर के आने के बाद इजराइल सहित दुनिया के तमाम यहूदी संगठनों ने बवाल कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तौरात हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करके रहेंगे। स्वीडन की अदालत ने अहमद अल्लूश की याचिका के बाद उसे बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि स्वीडन में धार्मिक पुस्तकों को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें स्वीडन के इस मुसलमान पर थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मुसलमान ने आसमानी किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। अहमद अल्लूश तयशुदा वक्त पर कल इजरायली दूतावास पहुंचे। उनके एक हाथ में लाइटर था तो दूसरे हाथ में बाइबिल और तौरात। चारों तरफ दुनिया के मीडिया संस्थान और लोग बाइबल को जलाने का मंजर देखने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर की निगाहें अहमद अल्लूश के हाथ में मौजूद उस लाइटर पर टिकी थी। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब स्वीडन के इस 32 साला नौजवान ने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं बाइबल और तौरात को जलाने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस कुरान जलाने के मामले पर यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। ये मेरे प्रदर्शन का तरीका था। मैं चाहता था कि लोग आएं और मेरी बात सुनें और एक मुसलमान के दर्द को महसूस करें। जिस तरह से यहूदियों और ईसाइयों को उनकी मुकद्दस किताब को जलाने की बात सुनकर तकलीफ महसूस हुई, उससे लाख गुना ज्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हमारी मुकद्दस किताब कुरान की बेहुरमती की जाती है। अहमद अल्लूश के पास बाइबिल और तौरात के साथ कुरान भी मौजूद थी। उसने कुरान को बोसा दिया और सीने से लगाते हुए कहा, भला मैं उन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिसकी तस्दीक मेरे कुरान ने की है। मेरा इस्लाम किसी मजहबी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। अहमद अल्लूश के प्रोटेस्ट के इस अनोखे अंदाज की आज दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी कुरान को जलाने की इजाजत देने पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे हैं। गौरतलब हो कि बकराईद के दिन स्वीडन में सलमान मोमिका नाम के एक नास्तिक व्यक्ति ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के ठीक सामने कुरान को जलाने का घिनौना काम किया और इस काम में स्वीडन सरकार ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि जिस वक्त वो कुरान जला रहा था उस वक्त उसकी सिक्योरिटी में पुलिस भी मौजूद थी। लेकिन इस बार स्वीडन में कुरान के जलाए जाने के हादसे के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट दिखाई दिए, जिसके बाद अब स्वीडन की सरकार धार्मिक किताबों को जलाने के खिलाफ कानून बनाने की योजना बना रही है। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इस्लाम के प्रचार प्रसार से भयभीत नजर आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, स्वीडन में हर साल लाखों लोग कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये बात मुस्लिम विरोधियों को खटकने लगी है। यही वजह है कि वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जब बात बाइबिल और तौरात की आई तो यहूदी और ईसाई भी इंसानियत की दुहाई देने लगे। अहमद अल्लूश की गैरत ने आज दुनिया भर के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। लेकिन जरूरी है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर ऐसे लोगों का मुकाबला करें जो मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान और उनके प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाते हैं। वैसे नबी को गाली देने और कुरान को जलाने वालों का क्या हश्र करना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें